बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 10 के प्रॉब्लम हैं फ्रॉम द 10th क्लास। और ये इसके जो फर्स्ट 4 प्रॉब्लम हैं वो रिलेटेड हैं सिंपल पेंडुलम के साथ। तो आप जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है 10.1, उसकी स्टेटमेंट ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। अब टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं? टी, कैपिटल टी के साथ। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और फाइंड द व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ। और इसकी लेंथ जो है वो अर्थ पर कितनी होगी? एल ई हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लेंथ ऑन अर्थ, एल लेंथ को डिनोट करता है, ई अर्थ के लिए हमने यूज़ किया लेंथ यानी कि ऑन द अर्थ। अब सिंपल पेंडुलम का फार्मूला इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। अब हमें यहाँ से एल चाहिए, तो अब एल को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया? टेकिंग द स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, टी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी स्क्वायर रूट। और स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं तो एल ओवर जी हमारे पास है। अब जी डिवाइड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई टी स्क्वायर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल। अब हमें एल चाहिए तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा टी स्क्वायर जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके वैल्यूज चाहिए, तो एल किसके बराबर है? एल इज इक्वल टू 2। टाइम पीरियड किसके इक्वल है? 2 के। 2 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 10, 4 पाई की वैल्यू क्या है? 3.1416। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। टी इज इक्वल टू 3.1416 का स्क्वायर। तो जब सारे को कैलकुलेट करेंगे तो एल किसके बराबर आ जाएगा? 1.02 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ ऑन द अर्थ होगा। अब बी पार्ट है कि लेंथ ऑन द मून। मून पर लेंथ क्या होगी? अब क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जो मून पर होती है वो 6 टाइम कम होती है, ये इसने न्यूमेरिकल में भी लिखा हुआ है कि जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6। ये बुक में भी लिखा हुआ है कि यानी कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो 6 टाइम कम होती है मून पर। इसलिए हमने जो आंसर आया, क्योंकि बाकी तो सारी कांस्टेंट वैल्यूज थी, इसलिए हमने उसे 6 पर डिवाइड कर दिया। तो लेंथ ऑन द मून एल इज इक्वल टू किसके बराबर है? 0.17 मीटर। लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, इसलिए हमने इसके साथ क्या लिख दिया है? मीटर लिख दिया है। अब इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो भी इसी से रिलेटेड, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। उसमें भी हमारे पास क्या है कि यानी कि ए पेंडुलम ऑफ द लेंथ 0.99 मीटर, लेंथ 0.99 मीटर। The period of the pendulum is 4.9. Time period t is equal to 4.9 second. What is the value of the g on the surface of the moon? g की वैल्यू क्या होगी surface of moon? तो अब g हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब वही टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम क्या है? t is equal to 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट। अब फिर वही बात है टेकिंग द स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हम g की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसलिए टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? एल ओवर जी। अब हमारे पास यही कि ये जी डिवाइड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, जो भी हमने पहले न्यूमेरिकल में भी सारी बातें की। टी स्क्वायर जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल। अब जी की वैल्यू चाहिए तो जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अब 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, 3.1416 का स्क्वायर, लेंथ 0.99 और टाइम पीरियड 4.9 होल का स्क्वायर। तो आप जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू ऑफ जी मून पर होती है। वही बात जो पहले हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में की कि वैल्यू ऑफ जी 6 टाइम कम होती है अर्थ के लिहाज से। आप वही 10 को अगर 6 पे डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेट आंसर भी यही आएगा 1.63 ms-2, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सलेशन या एक्सलेशन के यूनिट जो होते हैं वो ms-2 होते हैं, इसलिए जी को हमने लिख दिया ms-2। अब उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास।
कि फाइंड द टाइम पीरियड द सिंपल पंडोलम ऑफ द 1 मीटर लेंथ। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेंथ 1 मीटर है, प्लेस ऑन द अर्थ एंड मून। अब दो कंडीशन है, अर्थ पर भी रखा है मून पर भी रखा है, तो कहता है फाइंड करें कि टाइम पीरियड क्या होगा। अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2πL/g स्क्वायर रूट। टाइम अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 2π की वैल्यू कांस्टेंट 3.1416, L लेंथ की वैल्यू 1 मीटर और G जो वैल्यू ऑफ द G होती है ऑन द अर्थ ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू 10 होती है। ये हमने इसकी जगह पर पुट किया। इसे जब कैलकुलेट से सिंपल करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1.98 जो नियरली इक्वल टू 2 सेकेंड है, इसलिए इसे 2 सेकेंड लिख दिया। और दूसरी कंडीशन यही है कि ऑन द मून पर टाइम पीरियड क्या होगा, तो अब T इक्वल टू 2πL/g। अब 2 कांस्टेंट, पाई 3.1416 कांस्टेंट, लेंथ 1 मीटर उसने गिवन दी हुई है। अब यानी कि 1/g की वैल्यू जो है, बार बार हमने कहा पहले न्यूमेरिकल में भी और दूसरे में भी कि g की वैल्यू 6 टाइम लेस होती है ऑन द अर्थ एज कम्पेयर टू अर्थ, तो 10 डिवाइडेड बाई 6 हमने इसे किया। तो जब टाइम आ गया, जब सिंपल करेंगे तो T इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या है, उसका टाइम पीरियड है। अब चौथा न्यूमेरिकल जो है उसमें भी यही बात है कि इस सिंपल पेंडुलम कंप्लीट हिज रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड। अब फिर वही बात कि टाइम पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड कितने हैं, 2 सेकेंड है। कैलकुलेट द लेंथ, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि लेंथ क्या हमारे पास होगी। तो T इज इक्वल टू 2πL/g स्क्वायर रूट, वही सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इसलिए टाइम पीरियड आता सिंपल पेंडुलम लिखा है। फिर वही दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ से L लेंथ चाहिए जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो T स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4π स्क्वायर L/g, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ से हमें L चाहिए, डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई है तो क्या है, डिवाइड हो गया, तो L इज इक्वल टू T स्क्वायर G ओवर 4π स्क्वायर। अब L इज इक्वल टू T कितना है, 2 का स्क्वायर, G की वैल्यू क्या है 10, 4π स्क्वायर, 4π की वैल्यू कांस्टेंट और इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर भी लेना है। और जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 1.02 और लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, इसलिए इसके यूनिट हमारे पास क्या हमने लिख दिए 1.02 मीटर लिख दिया। तो ये चारों जो न्यूमेरिकल थे ये सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड थे, इसलिए हम जो फार्मूला लगा रहे थे वो किसका लगा रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो वेव इक्वेशन से रिलेटेड है, तो अब वही हम नेक्स्ट इसके कुछ फार्मूले चेंज करेंगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 5, इफ 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ द वेव्स 100, किसी जगह से 100 वेव पास हो रही हैं, आप ए मीडियम इन 20 सेकेंड टाइम 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में किसी भी जगह से 100 वेव्स पास हो रही हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट पार्ट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। फ्रीक्वेंसी का होता है नंबर ऑफ द वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो कॉमन सी बात है कि अगर 100 वेव 20 सेकेंड में पास हो रही हैं तो एक की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमने क्या कहा कि F इज इक्वल टू N/T, टोटल नंबर ऑफ द वेव डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, तो ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब बी पार्ट है फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, T इज इक्वल टू 1/f और ये रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। T इज इक्वल टू 1/f कितना है, 5 है, जो भी हमने कैलकुलेट किया तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 1/5 क्या आता है 0.2 और टाइम पीरियड के यूनिट सेकंड होते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसे सेकंड लिख दिया। अब इसी का सी पार्ट भी है कि अब अगर वेवलेंथ गिवन है कि यानी कि इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ लैम्डा क्या है 6 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 0.06 मीटर। अब वी हमें चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेव इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, लैम्डा की वैल्यू 0.06, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो 0.3 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये यानी कि उसकी वेलोसिटी है, जितनी स्पीड से वो उस जगह से गुजर रही है वेव। और अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6, वो भी वेव इक्वेशन से रिलेटेड है।
तो इसमें भी ये यानी कि नंबर ऑफ द वेव्स की बात करेंगे। ए वुडन बार वाइब्रेट इनटू द वाटर सरफेस इन रिपल टैंक हैज ए फ्रीक्वेंसी, यानी कि वही जब वो वाइब्रेट करता है तो नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड, तो वो 12 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉलर एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज द वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब वेवलेंथ के ऐसे यूनिट मीटर होते हैं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, 0.03 मीटर। द रिजल्टेंट वेव हैज द वेवलेंथ, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव, हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, स्पीड। तो फिर वही वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या है, एफ लैम्डा। अब यानी कि f जो है वो हमारे पास गिवन है 12, लैम्डा हमारे पास क्या है 0.03 मीटर, और हमें v चाहिए, तो इसे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.3, और वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर फी सेकंड होते हैं, तो इसलिए हमारे पास इसके यूनिट आ गया 0.3, यानी कि v इज इक्वल टू 0.36 मीटर पर सेकंड। तो बड़ा उम्मीद है कि ये आपको न्यूमेरिकल की कुछ समझ आ गई होगी। बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वस्सलाम।